नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, आज हम अमृतलाल नागर, जो कि एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है, इसके जीवन परिचय को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अमृतलाल नागर जी के जीवन परिचय को। अमृतलाल नागर हिंदी के सुप्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उपन्यासकार थे, जिनका जन्म 17 अगस्त 1916 को आगरा के गोकुलपुरा में एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम अमृतलाल नागर था, ठीक, तथा वे हिंदी साहित्य के विविध क्षेत्रों जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, स्तंभ, संस्मरण, व्यंग्य, बाल साहित्य और अनुवाद, इसमें उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। अमृतलाल नागर जी का साहित्य जनजीवन और सामाजिक यथार्थ से गहरे से जुड़े हुए थे। शिक्षा की बात की जाए तो नागर जी की शिक्षा हाई स्कूल तक किया था उसने। उसके बाद उन्होंने स्वाध्याय द्वारा इतिहास, पुराणत्व, समाजशास्त्र आदि का अध्ययन किया। नागर जी बहुभाषी थे, अर्थात बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था और हिंदी के साथ मराठी, गुजराती, बंगला, अंग्रेजी भाषाओं में भी वे दक्षता रखते थे। अमृतलाल नागर जी ने पत्रकारिता और हिंदी सिनेमा में पटकथा लेखन के रूप में भी कार्य किया और कुछ समय वे आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो में ड्रामा प्रोड्यूसर भी रहे। तो आप समझ सकते हैं कितने महान व्यक्ति थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे, जिनमें महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष तथा 7 घूंघट वाला मुखड़ा आदि प्रमुख है। अमृतलाल नागर जी की भाषा शैली की बात करें तो सहज, सरल और लोगों के जीवन के करीब थी। वे जीवन और समाज के विविध पहलुओं को सजीव रूप में अपने साहित्य में प्रस्तुत करते थे। अमृतलाल नागर को साहित्य के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार मिले, जिनमें 1967 में उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, 1981 में उन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। तो ये जो 2 पुरस्कार उन्हें मिले वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और भी अन्य पुरस्कार उन्हें मिले हैं। 23 फरवरी 1990 को उनका निधन हो गया। तो हिंदी साहित्य में उन्होंने प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु और यशपाल जैसे लेखकों के साथ उनका स्थान माना जाता है। तो जैसे प्रेमचंद जी ने यथार्थवाद और आंचलिकता को महसूस कराया, फणीश्वरनाथ रेणु जी ने भी आंचलिकता की महत्ता को अपने उपन्यासों के बारे में बताया। यशपाल जी जो ये भी यथार्थवादी लेखक हैं और ये भी हमारे यथार्थवादी लेखक हैं, अमृतलाल नागर जी, ठीक। तो संक्षिप्त जीवन परिचय को एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको फिर से याद हो जाए अच्छे से। तो जन्म 17 अगस्त 1916, गोकुलपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश। परिवार गुजराती ब्राह्मण थे। शिक्षा हाई स्कूल तक, फिर स्वाध्याय द्वारा इतिहास, पुराण और समाजशास्त्र का अध्ययन किया। उनका पेशा था उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पटकथा लेखक और रेडियो प्रोड्यूसर। प्रमुख कृतियाँ क्या है? महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष आदि। पुरस्कार उन्हें मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1967 और पद्म भूषण 1981। निधन हुआ 23 फरवरी 1990 को। तो इस तरह से दोस्तों अमृतलाल नागर जी, उनका पेशा बहुत सारा रहा है ना। उन्होंने बहुत सारी भूमिकाएं अदा की हिंदी साहित्य में। तो उन्होंने हिंदी साहित्य को इस माध्यम से समृद्ध किया और उनकी जो रचना है वो समाज की विभिन्न समस्याओं और संवेदनाओं को उन्होंने अपने रचना के माध्यम से दर्शाया। तो साहित्य आज भी पठनीय और समसामयिक माना जाता है जब हम उनके साहित्य को पढ़ते हैं।
अभी हम उनके सभी उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष सहित और उनके उपन्यासों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो अमृतलाल नागर जी का प्रथम उपन्यास है महाकाल, और यह बाद में भूख के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। ठीक, 1947 में महाकाल नामक कृति की रचना इन्होंने किया, उपन्यास का रचना किया। 1970 में इसका नाम भूख दे दिया गया। ठीक है, फिर से प्रकाशित कराया। इसमें क्या है दोस्तों, तो इसकी विशेषता यह है कि यह सामाजिक समस्याओं और भूखमरी के विषय पर आधारित था और भारत के ग्रामीण जीवन की जीवंत प्रस्तुति यहाँ पे की गई है। दूसरा उपन्यास है दोस्तों बूंद और समुद्र, जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ। और यह जो उपन्यास है दोस्तों बूंद और समुद्र, ये हिंदी के प्रथम श्रेणी के उपन्यासों में से एक और तथा गहरी दार्शनिक मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है। तो यह उपन्यास दार्शनिक और मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करता है। तीसरा उपन्यास है उनका शतरंज के मोहरे, 1959 में प्रकाशित हुआ। और यह जो उपन्यास है यह मनोवैज्ञानिक संघर्षों को दिखाता है तथा सामाजिक रिश्तों का यहाँ पे मार्मिक चित्रण किया गया है। फिर देखते हैं सुहाग के नुपुर, 1960 की उपन्यास है, यह प्रकाशित हुआ और इसमें पारंपरिक जीवन और बदलाव के बीच जटिलताओं को दर्शाने वाला उपन्यास है। अमृत और विष उपन्यास है अमृतलाल नागर जी का, तो ध्यान रखेंगे अमृत और अमृत आ रहा है इसमें, है ना। तो 1966 में इनका प्रकाशन हुआ। सामाजिक और मानवीय द्वैतों को उजागर करता है। ठीक है, तो ये सामाजिक और मानवीय द्वैतों को उजागर करता है और 1967 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया इस रचना के लिए। ठीक, अमृत और विष 1966। सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 की प्रकाशित कृति है। इस उपन्यास में दोस्तों समाज की रूढ़ियों और महिलाओं की स्थिति पर प्रहार किया गया है। फिर 1972 में इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ जिसका नाम है एकदा नैमिषारण्ये। एकदा नैमिषारण्ये, यह भारत के प्राचीन संस्कृति इतिहास की गुणता को दर्शाता है। फिर बहुत ही प्रसिद्ध कृति है मानस का हंस, जो कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में है दोस्तों, और इसका प्रकाशन 1973 में हुआ। मानस का हंस अमृतलाल नागर जी का उपन्यास, इसमें मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं पर यह जो उपन्यास है वह केंद्रित है। फिर आगे देखते हैं नाच्यो बहुत गोपाल। नाच्यो बहुत गोपाल, यह 1978 का उपन्यास है और जीवन की विविधता और संघर्षों की यह व्याख्या करता है। फिर आगे चलते हैं खंजन नयन नामक उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी में, और इसमें महाकवि सूरदास के जीवन पर आधारित महत्वपूर्ण आविष्कार बताया गया है। फिर 1982 की इनकी रचना है बिखरे तिनके। यह रचना है 1982 की और इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के बिखरे हुए पहलुओं की कलात्मक प्रस्तुति मिलती है। फिर 1983 का उपन्यास है अग्निगर्भा। यह जो उपन्यास है दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, नए तरीके का उपन्यास है। इसमें रोचक शैली और भाषा में जीवन की दैवी घटनाओं का चित्रण हमें मिलता है। 1985 की इनका उपन्यास है करवट। तो इसमें अमृतलाल नागर जी ने ब्रिटिश राज के अंतर्गत भारतीय समाज में हुए प्रभावों की कथा कही है। फिर इनका आखिरी उपन्यास है दोस्तों पीढ़ियाँ, 1990 में प्रकाशित हुआ और इसमें भारतीय समाज के विभिन्न पीढ़ियों के दृष्टिकोण और अनुभव के बारे में बताया गया है।
तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने सारे उपन्यास नागर जी के द्वारा लिखे गए और उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। तो अमृतलाल नागर के उपन्यास मुख्यतः समाज, संस्कृति, मानवीय मनोविज्ञान, इतिहास और सामाजिक समस्याओं को सजीवता से चित्रित करते हैं। उनकी भाषा सहज, सरल और गहरी होती है जो आम पाठकों को बांध लेती है। उन्होंने ग्रामीण और शहरी जीवन दोनों के रंग रूप को बहुत ही बारीकी से अपने साहित्य में प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाएं जो है सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं से भरी होती है, जिनमें व्यक्तित्व के विविध पहलू प्रकाश में आते हैं। अब हम नागर जी की साहित्यिक शैली और विशेषताओं को देख लेते हैं। तो अमृतलाल नागर की साहित्यिक शैली और विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है सहज और प्रभावशाली भाषा। तो अमृतलाल नागर की भाषा जो है सरल, स्पष्ट और जीवंत होती है, जो आम पाठकों के लिए बहुत ही सुलभ होती है। उनकी रचनाएं जीवन के रंग रूप को सहजता से व्यक्त करती है। दूसरा देखते हैं यथार्थ परक दृष्टिकोण। तो इसका दृष्टिकोण जो है यथार्थ परक है। अपने उपन्यासों और कहानियों में समाज की विभिन्न वर्गों, उनके जीवन, संस्कृति, संघर्ष, समस्याओं को यथार्थ दृष्टि से वे प्रस्तुत करते हैं, अर्थात जैसा है वैसा ही उसे प्रस्तुत करते हैं, तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत नहीं करते। तो उनका यह जो कार्य है वह साहित्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक यथार्थ का प्रतिबिंब होता है, जिससे हम इनके उपन्यासों से समझ सकते हैं कि उस समय की स्थिति क्या रही होगी। फिर तीसरा देखते हैं दोस्तों गहराई और व्यापकता। तो नागर की रचनाएं केवल कला तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि उसमें दार्शनिकता, नैतिकता और मानवीय मूल्य भी गढ़े होते हैं। वे आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हुए भी सामाजिक विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। पर राजनीतिक दलों से वे बंधे हुए नहीं थे, किसी एक दल से वे सरोकार नहीं रखते थे। विशिष्ट चरित्र चित्रण। तो इनके उपन्यासों के पात्र जो होते हैं दोस्तों, वे समाज के सभी वर्गों के लिए होते हैं। वे मनोविश्लेषण से अधिक पात्रों के व्यवहार और परिस्थितियों के प्रति उनके उत्तरों को महत्व देते हैं, जिससे पात्र विश्वसनीय एवं जीवंत बनते हैं। हास्य और व्यंग का समावेश। तो इनके उपन्यासों में खट्टे मीठे हास्य, व्यंग की उपस्थिति होती है, जो साहित्य को विषादपूर्ण होने से बचाता है तथा पाठक को आकर्षित करता है, पाठक नीरस नहीं होता। इसके कारण उनकी रचनाएं मनोरंजक होने के साथ साथ गहन भी होती है। फिर आगे देखते हैं इनके साहित्य में बाल साहित्य में नवाचार दिखता है। तो इन्होंने बाल साहित्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देशभक्ति, सामाजिक चेतना, कल्पनाशीलता और नैतिकता को एक साथ समाहित किया है। उनके बाल साहित्य में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास और सोच पर विशेष ध्यान था। आगे देखते हैं तो नागर जी के कृतियों में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना भी हमें देखने को मिलती है। उनके साहित्य में भारतीय जनजीवन, स्वतंत्रता संग्राम, लोक संस्कृति तथा सामाजिक बदलावों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। वे सामाजिक अन्याय, रूढ़िवाद और तत्कालीन समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। फिर आठवां विशेषता यह है दोस्तों कि इनके उपन्यास में मिलता है हमें बहुभाषी प्रभाव। तो अमृतलाल नागर हिंदी के साथ साथ मराठी, गुजराती, बंगला आदि भाषाओं और लोक संस्कृतियों से प्रभावित थे, जिसके कारण उनकी रचना में विविधता और समृद्धि आई है। तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं दोस्तों कि अमृतलाल नागर जी के साहित्य शैली में सरलता, यथार्थ, सामाजिक चेतना, अंतर्मन की खोज, हास्य, व्यंग और बाल साहित्य में वैज्ञानिकता का सुंदर मेल देखने को मिलता है, जिससे उनका साहित्य आज भी
पाठकों के लिए प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। अब हम इनके उपन्यासों की जो कथानक रहता है, कहानी क्या रहता है और उनमें क्या क्या विशेषताएं रहती है, इनको डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों, जिससे आपको यूजीसी नेट में इनकी रचनाओं को अगर कोई आ गया तो आप समझ के उत्तर दे सकते हैं। तो कथानक में देखते हैं दोस्तों, तो अमृतलाल नागर के जो उपन्यास होते हैं, इसमें कथानक जीवन की वास्तविक गतिविधियों, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों और मानवीय अनुभवों से गहराई से जुड़ा होता है। वे अपने पात्रों और घटनाओं के माध्यम से एक देश काल बंधक टाइम प्लेस्ड कैप्चरिंग का अनुभव देते हैं, जहां समय, स्थान और घटना तीनों का समन्वय होता है। उदाहरण के तौर पर इनके जो उपन्यास है करवट, इसमें 19वीं सदी के उत्तर और पूर्वी भारत के सामाजिक राजनीतिक बदलावों का यथार्थ चित्रण किया गया है। इसमें मुख्य पात्र के जीवन निर्णयों के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी सामाजिक करवटों को बड़े ही विस्तार से दर्शाया गया है। नागर ने अपने उपन्यासों में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग, सांस्कृतिक विविधताओं और सामाजिक परतों को प्रेम पूर्वक दिखाते हैं, जिससे उनका कथानक प्रभावी और जीवंत बन जाता है। तो इनके संपूर्ण रचनाओं के जो कथानक होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको हम देख लेते हैं। पात्र निर्माण में जटिलता, तो पात्र जो है वास्तविक जीवन के जैसे होते हैं, जिनकी समस्याएं, प्रतिक्रियाएं और सोच मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संदर्भों के अनुरूप होती है। सामाजिक यथार्थवाद, उपन्यास, इनके जो उपन्यास है दोस्तों, वो समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे जातिगत रूढ़ियाँ, धर्म, आर्थिक स्थिति और राजनीति को सजीवता से प्रस्तुत करती है। बहुभाषी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, तो नागर के कथानकों में अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों का मिश्रण होता है, जिससे सामाजिक विविधता का बखूबी से चित्रण होता है। सामाजिक और राजनीतिक विमर्श, इनके उपन्यास अनेक बार सामाजिक अन्याय, परंपरागत रूढ़ियों और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जैसे विषयों पर केंद्रित होते हैं। संवाद और भाषा की प्रकृति, तो इनके जो संवाद है उपन्यासों में, वे सजीव, सहज और स्थान काल के अनुसार प्रामाणिक होते हैं, जो पाठकों को पूरी कहानी के भीतर ले जाते हैं। चरित्रों की जीवन यात्रा, नागर के उपन्यास मुख्य पात्रों का जो विकास यात्रा है, उनके संघर्षों और सामाजिक परिवर्तनों के साथ उनके संबंध को भी प्रदर्शित करते हैं। तथा सातवां विशेषता है इनके कथानकों की सामाजिक बदलाव की छवि, तो इनके उपन्यास में पुरानी और नई सामाजिक परंपराओं के बीच की टकराहट और बदलाव को दिखाया जाता है। तो इस तरह से अमृतलाल नागर का उपन्यास साहित्य, इतिहास, समाज और मानवीय मनोविज्ञान के गहरे अध्ययन का परिणाम होता है, जिसमें कथानक की संरचना इतनी सजीव होती है कि पाठक स्वयं उस युग, स्थिति और घटना को अपना हिस्सा समझने लग जाते हैं और उनकी कृतियाँ समय के संदर्भ में लोगों के बदलते जीवन, चेतना और संघर्ष को चित्रित करती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने अमृतलाल नागर जी की विभिन्न उसके जीवन के पक्ष को, उसके रचनाओं के पक्ष को हमने जाना, तथा उनकी रचनाओं की प्रकृति क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है, उनको भी हमने जान लिया। अब हम आगे देखेंगे उपन्यास मानस का हंस का कथानक और उसकी विशेषताएं तथा उनका उपन्यासिक दृष्टि से समीक्षा। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा चैनल आपको अच्छा वीडियो प्रदान कर रहा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।